हेलो गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। इसके अंदर मैं अब आपको यूज केस क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। यूज केस टेस्टिंग क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, यूज केस टेस्टिंग का मतलब सिंपल सा होता है कि आप है ना, जब एक ऐसी टेस्टिंग टेक्निक्स हैं जिसके अंदर आप टेस्ट केस आइडेंटिफाई करते हो जो यूजर एक्सेप्ट करने वाला है, मतलब जो यूज करने वाला है मेन ऑफ द सिस्टम कि क्या उसकी प्रायोरिटी है। जैसे आप अमेजोन के अंदर प्लेस ऑर्डर करना सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रहती है, तो हर एक कई ऐसी चीजें जो यूजर यूज करने वाला है, उसको यूज केसेस में कन्वर्ट करते हैं हम। और यूजर का पर्सपेक्टिव सोचकर हम बिहेवियर की टेस्टिंग करते हैं, वो यूज केस टेस्टिंग कहलाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं यूजर इंटरेक्शन विद द सिस्टम। इसके अंदर फंक्शनल फ्लो के साथ हम वेरिफिकेशन करी जाती है, ये हमारा मेन पर्पस रहता है। इसके अंदर सारे सिनेरियोज जाकि फंक्शनल वाले, एक्सेप्शन वाले, वो सब वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सब हम देखते हैं यूज केस टेस्टिंग के दौरान, जब हम यूज केस टेस्ट करने लगते हैं। अब उसकी की टर्म्स रहती है जो कि ये आपके सामने दिख रही है कि हर एक टर्म्स की, जैसे एक्टर क्या होता है, यूज केस क्या होता है, बेसिक फ्लो क्या होता है, अल्टरनेट फ्लो क्या होता है, एक्सेप्शन फ्लो क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्टर तो नाम से पता चल रहा है कि ऐसा बंदा या ऐसा यूजर जो इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन के साथ, वो एक्टर कहलाएगा। यूज केस क्या होता है कि ऐसी कंडीशन या टास्क जो आप परफॉर्म करने वाले हो, जो एक्टर परफॉर्म करने वाला है, वो उसको यूज केस बोला जाता है। बेसिक फ्लो का मतलब कि ऐसे स्टैंडर्डाइज तरीके जो बार बार आप करने वाले हो, जैसे अमेजोन के अंदर ऑर्डर प्लेस करना, इंस्टाग्राम के अंदर लॉग इन करके देखना, तो ये सब आपका बेसिक फ्लो कहलाता है। अल्टरनेट फ्लो ऐसे होते हैं कि इन नॉर्मल फ्लो के अलावा कुछ और टेस्टिंग करना। जैसे मान लो आप ऐड टू कार्ट करते हो, ऐड टू कार्ट के अलावा विश लिस्ट के अंदर ऐड करना, वो एक आपका अल्टरनेट फ्लो कहलाता है। लॉग इन करना, एड्रेस डालना, ये सब आपका ऐसे पाथ जो ऑप्शनल है या फिर सेकेंडरी पाथ है, जो बेसिक फ्लो के अंदर नहीं आते। एक्सेप्शन फ्लो वो होते हैं जो अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके अंदर हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग है या नहीं है। जैसे जानबूझ के मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया, तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, तो वो एरर ट्रिगर करना चाहिए। तो ये सब जब हम चला चला के देखते हैं तो वो आपका यूज केसेस के अंदर कहलाता है। अब कब इसका यूज करा जाता है यूज केस टेस्टिंग का? तो देखो, जब हमारे पास पूरी डिटेल आ चुकी होती है, उसको सिस्टम टेस्टिंग का पार्ट बोल लो या फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का पार्ट बोल लो, तब आपकी यूज केसेस की एक्शन परफॉर्म करी जाती है। यूजर की रिक्वायरमेंट को जो हमारे पास होती है, उनको हम यूज केस के अंदर या फिर यूज केस डायग्राम के अंदर, टेस्ट केस के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर एंड टू एंड फ्लो का वेरिफिकेशन करेगा, चाहे वो बेसिक फ्लो हो, अल्टरनेट फ्लो हो या एक्सेप्शन फ्लो हो, वो सब आपका इन सब के अंदर आप परफॉर्म करते हो यूज केस जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हो। तो मेन मुद्दा तो यही है कि यूज केसेस का, कि यूजर की इंटरेक्शन सही हो रही है या नहीं हो रही, मेन हम इसके ऊपर फोकस रखते हैं। अब सैंपल यूज केस है, ये एग्जांपल है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सिंपल सा। जैसे एक लॉगिन एप्लीकेशन के अंदर आपको टेस्टिंग करनी है, एक्टर कौन होएगा, जो यूजर होएगा, चाहे स्क्राइबर जो भी आपका होता है, जैसे प्रोडक्ट मैनेजर हो सकता है या एंड यूजर हो सकता है, वो भी हो सकता है। प्री कंडीशन क्या है कि यूजर एक रजिस्टर्ड होना चाहिए। बेसिक फ्लो हम क्या करने वाले हैं कि यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन के ऊपर क्लिक करा, सिस्टम ने वैलिडेट करे क्रेडेंशियल, सिस्टम ने कर दिया हमको डैशबोर्ड पे, ये आपका बेसिक फ्लो हुआ। अल्टरनेट फ्लो, क्या फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके देख रहे हो या फिर कुछ और एक्शन परफॉर्म करके देखते हो, तो वो आप इफ यूजर क्लिक्स ऑन फॉरगॉट पासवर्ड, सिस्टम नेविगेट टू द पासवर्ड रीसेट स्क्रीन, ये चीज वर्क कर रही है या नहीं कर रही, तो ये अल्टरनेट फ्लो हो गया। एक्सेप्शन फ्लो, जैसे इनवैलिड क्रेडेंशियल डाल के देखा, एरर मैसेज आया है या नहीं आया कि इनवैलिड यूजर नेम है या इनवैलिड पासवर्ड है, तो ये आपका सिंपल, यू कैन से यूज केस डॉक्यूमेंट है जो हम लिखते हैं। सिंपल यूज केस डॉक्यूमेंट के बाद अब हम पढ़ते हैं, डिराइव करते हैं उसके टेस्ट केसेस को। तो वो एक एग्जांपल हमने लिखे हैं यहाँ पे कि यूज केस 1, यूज केस 2, यूज केस 3, यूज केस 4, ये सब टेस्ट केसेस हैं जो हमने यूज केस के अंदर कन्वर्ट करे हैं। सिनेरियो क्या है कि वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल है, यूजर नेविगेट करेगा, पासवर्ड गलत डालने पे एरर आएगा, एम्प्टी पासवर्ड करने पे एक एरर फील्ड आएगा कि ये रिक्वायर फील्ड है, फॉरगॉट पासवर्ड क्लिक करने पे नेविगेट करेगा रीसेट पासवर्ड स्क्रीन के अंदर। तो आपने जो आपको यूज करने वाले थे डॉक्यूमेंटेशन को आपने टेस्ट केस की फॉर्म में अब कन्वर्ट कर दिया, इसको बोलता है यूज केस टू टेस्ट केस कन्वर्जन। तो ये हमने
सीखा कि कैसे हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, और इसको अच्छी तरीके से करेंगे तो टेबुलर फॉर्म के अंदर हम कर देते हैं जनरली वे। तो यूज केस डॉक्यूमेंट से टेस्ट केस कन्वर्जन करना आपका डराइव टेस्ट केस कहलाता है। अब एक और एग्जांपल हम अमेजोन का लेके चला है हमने यहाँ पे। तो अमेजोन के अंदर जैसे पता है, ई कॉमर्स एक वेबसाइट है अमेजोन, उसके अंदर मेन हमारा यूज केस क्या आता है, प्लेस ऑर्डर हो सके। तो कौन करेगा, एक्टर कस्टमर करेंगे। फ्लो क्या करने वाला, आइटम ऐड करे, कार्ट पे दिखे, कार्ट पे चेकआउट करे, पेमेंट करे, ऑर्डर कंफर्म हो जाए। तो ये आपका सक्सेसफुल ऑर्डर के बारे में। अगर पेमेंट में गड़बड़ आ जाए तो पेमेंट फेलियर हो जाएगा। अगर मान लो कुछ एड्रेस हमने जो डाला है चेकआउट के टाइम वो गलत डाल देते हैं तो एरर तब भी ट्रिगर होना चाहिए। तो ये सब आपका यूज केस होंगे। एक और एग्जांपल हमने सीखा अपार्ट फ्रॉम लॉग इन वाला। तो ये आपका यूज केस कन्वर्जन हमने सीखे अलग अलग टेस्ट केस के अंदर। तो इन द एंड हम कंक्लूजन पे क्या पहुंचे कि यूज केस का है ना, मेन मुद्दा सिर्फ रियल वर्ल्ड यूजेस के टेस्ट केसेस से होता है कि वो चीज सही हो रही है या नहीं हो रही, उसको वैलिडेशन करना यूज केस कहलाता है। ये एक क्रूशियल पार्ट है, सीधी सी बात है, यूजर की थिंकिंग लेके यूजर की एक्सेप्टेंस हो रही है या नहीं हो रही उसकी टेस्टिंग करना यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहलाता है। रिग्रेशन भी इसके अंदर हो रही है ऑटोमेटिकली, अलग अलग वर्क फ्लो भी कंडीशन भी वैलिडेट हो रही है। तो ये सब आपकी कंक्लूड करता है आपका यूज केस टेस्टिंग के अंदर जो हमने अभी तक सीखा। अब ये तो था बेसिकली हमने यूज केस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले ली जो रियल टाइम में हम यूज करने वाले हैं। अगर ऐसे मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ डाउट वगैरह रहता है तो लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस।